पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में क्या बीजेपी में खासकर जोबड़ विधानसभा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की बीते 4 दिनों पहले नामों का ऐलान हुआ, लेकिन 4 मंडल अध्यक्षों के नाम होल्ड कर दिए गए। ये थे जोबट, आम्बुआ, चंद्रशेखर आजाद नगर यानी भाबरा और बर्जर। योग से ये चारों जोबट विधानसभा में आते हैं। तो ये आखिर होल्ड क्यों हुए? जाहिर सी बात है कि विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया से रायशुमारी हुई, तमाम चीजें हुई, फिर क्यों होल्ड कर दिए गए? ये सवाल उठना लाजमी है। हालांकि बीजेपी इसको अपने तरीके से अपनी व्यवस्था बता रही है। मेरी बीजेपी के जिलाध्यक्ष मक्कू परवाल जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि सीएम का दौरा हो गया था 12 तारीख को, इसलिए प्रक्रियाएं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए 1-2 मंडल के कारण ये 4 के रुके हैं। लेकिन जो कहानी है वो कुछ और है और हमारे दर्शकों को जानने का हक है, इसलिए ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं। कहानी ये है कि बीजेपी का जिला कार्यालय अलीराजपुर में गेट पर 2 नेताओं की बहस हुई। एक नेता थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष मक्कू परवाल और दूसरे थे विशाल रावत। बहस क्यों हुई? बहस हुई, विशाल रावत ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई कि ये जो बैठक हो रही है इसमें माधो सिंह डाबर क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम किया, वो यहाँ क्यों हैं? इसको लेकर बहस शुरू हुई। आपको स्क्रीन पर एक पत्र दिखाई दे रहा होगा। इस बैठक में ये लोग अपेक्षित थे और वो लोग आए। जिला इकाई ने कहा कि ये ऊपर से तय हुआ कि कौन आएंगे और विशाल रावत का एक मानना था कि ये जिले से तय हुआ है कि आपने इनको बुलाया है। इस बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच हॉट टॉक हुई, चर्चाएं बढ़ी और चर्चाएं बढ़ी तो विशाल रावत की ओर से कहा गया कि अगर मैं अपेक्षित नहीं हूं और आप ये व्यवस्थाएं बना रहे हैं तो फिर आज से आप संगठन के काम के लिए मुझे कभी फोन मत करिएगा। तो जवाब विशाल रावत को मक्कू परवाल जी ने भी यही दिया है कि गलती से आप भी मत कर लीजिएगा। ये बहसबाजी हो गई। इस दौरान कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, हमारे कुछ लोग भी मौजूद थे। आप खबरें बोल दीजिए, मुखबिर बोल दीजिए, मिलने वाले बोल दीजिए। इसका एक वीडियो भी हमारे पास है, अगर किसी को देखना हो। हालांकि हम अभी इस खबर में नहीं दिखा रहे हैं, बाद में दिखाएंगे। तो ये बहस होना और उसके बाद ये 4 जगह, उसके बाद कुछ तस्वीरें देखिए। इस बहस के अगले दिन वीडी शर्मा झाबुआ आए थे बीजेपी के जिला कार्यालय की ओपनिंग में। अब ये तस्वीरें देख लीजिए। वीडी शर्मा से मिलने हेलीपैड पर खड़े हैं विशाल रावत। अब क्यों आए होंगे आप समझ गए होंगे। कहने को कहेंगे कि हमारे नेता हैं, स्वागत के लिए आ गए, लेकिन एक दिन पहले ये सब कुछ हुआ, उसके बाद विशाल रावत यहां पर दिखाई दिए। उसके बाद सीएम 12 तारीख को आते हैं। तो 12 तारीख को सिजाड़ा हेलीपैड पे भी विशाल रावत नजर आए। कोशिश कर रहे थे कि सीएम से उनकी बात हो जाए। तो हेलीपैड पे तो बातचीत नहीं हो पाई। फिर विशाल रावत पहुंच गए रिंगोल, जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। फिर एक वीडियो देखिए, कान में क्या कह रहे हैं विशाल रावत। अब क्या कहा है तो विशाल रावत बता सकते हैं या सीएम साहब बता सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो 2 दिन पहले घटित हुआ उसके पीछे ये सब चीजें हुई हैं। क्या बात हुई क्या नहीं हुई, दोनों लोग जाने। इसके बाद चूंकि 15 तारीख तक ऐलान कर देना था, हो जाना है पूरे मध्य प्रदेश में मंडल अध्यक्षों का, लेकिन 4 मंडल जोबड़ विधानसभा के होल्ड हो गए। जोबड़, आम्बुआ, बर्जर और भावरा। तो जाहिर सी बात है और खबर यह है कि बीते 3 दिनों से विशाल रावत राजधानी भोपाल में है। तो राजधानी भोपाल में क्यों है? फिलहाल तो वो एमएलए नहीं है और अगर अपने क्षेत्र का काम कराने गए हैं तो एक आध दिन बहुत होता है, क्योंकि सीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो राजधानी भोपाल में संगठन के लोगों से मिल रहे होंगे और चर्चाएं कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि जो मंडल का पेच फंसा है, इसको लेकर विशाल रावत भोपाल, झाबुआ, रिंगोल की ये पूरी दौड़ लगा रहे हैं। अपने समर्थकों को हर कोई मंडल अध्यक्ष बनाना चाहता है,
विशाल रावत की भी यही कोशिश होगी और माधो सिंह डाबर की भी यही कोशिश होगी। विशाल रावत खेमे का ये कहना है कि माधो सिंह डाबर की अधिकृत वापसी नहीं हुई है बीजेपी में, फिर क्यों उनको मंच दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे लॉबी का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी का काम किया है, बम्पर जीत में भूमिका अदा की है, वो भाजपा के हैं, इसीलिए सीएम के मंच पे भी हैं और हर मंच पे वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि पार्टी का क्या, उनका निलंबन समाप्त हो गया है, क्या हुआ, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब झगड़ा यही है। अब विशाल रावत चाहते हैं कि जोबड़ विधानसभा में कम से कम उनकी सुनी जाए, है ना। माधो सिंह डाबर, उनका कहना है कि बीजेपी से बागी हो चुके हैं, बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभा चुके हैं, तो उनकी क्यों सुनी जाए, मेरी सुनी जाए, ये उनका लक्ष्य है। 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी विशाल रावत को ये लगता है कि टिकट पर स्वाभाविक हक उनका है, उनको मिलेगा, इसलिए संगठन में कम से कम मंडल स्तर पर उनकी टीम हो, और उनकी टीम नहीं होगी तो उनको दिक्कतें होंगी। अब ये भविष्य का सवाल है कि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, संगठन क्या सोचता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसमें हम फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन जो सियासत होल्ड हुए हैं वो इसी चीज़ को लेकर है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक जिलाध्यक्षों के चुनाव हो जाना है, या तो फिर ये जो पेंडिंग है मध्य प्रदेश में, कुछ और मंडल पेंडिंग है इन 4 के साथ, इनके बारे में बाद में देखा जाए, पहला जिलाध्यक्षों का चुनाव हो जाए, उसके बाद फिर इसके बारे में विचार किया जाए। या फिर ये हो सकता है कि हितानंद शर्मा जी, वीडी शर्मा या जो भी प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं, वो लोग अगले 1-2 दिन में इसको शॉर्ट आउट कर लें, पर इसकी संभावना मुझे कम ही नज़र आती है। जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन कहानी सियासी है। जोबड़ विधानसभा चुनाव 2028 की बिसात बिछाने की है, इसीलिए ये दौड़ हो रही है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।